पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करना पत्रकारिता का हनन। वाराणसी जनपद में विगत एक दिन पूर्व लंका थाना में जनपद के 6 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। बताते चले कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर लगे महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी की प्रतिमा पर चढ़े 2 युवकों का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद थाना लंका में जनपद के 6 पत्रकारों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसके संबंध में शनिवार को वाराणसी प्रेस क्लब की एक आपात बैठक महामंत्री अशोक कुमार मिश्र क्लाउन की अध्यक्षता में कणघंटा स्थित कार्यालय पर आहूत की गई, जिसमें वाराणसी प्रेस क्लब के सभी सम्मानित साथियों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि दिनांक 26/6/2025 को वाराणसी के लंका थाना में वाराणसी के 6 पत्रकारों अरशद आलम, अभिषेक झा, अभिषेक त्रिपाठी, सोनू सिंह, शैलेश चौरसिया व नितिन राय पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा कायम करना पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सीधा हमला है। आगे वक्ताओं ने कहा कि लंका थाने में मुकदमा कायम कराना इस बात की गवाही है कि अब बनारस में पत्रकारिता करना खतरे से खाली नहीं है। लिहाजा आज इस बैठक में वाराणसी प्रेस क्लब के सभी पत्रकार साथियों ने पुलिस कमिश्नर वाराणसी से मांग की है कि उपरोक्त पत्रकारों के विरुद्ध किया गया मुकदमा तत्काल स्पंज किया जाए। साथ ही चौकी इंचार्ज संकट मोचन अभिषेक कुमार सिंह के विरुद्ध पत्रकारों पर झूठा मुकदमा कायम कराकर उन्हें भयभीत करने, आतंकित करने के लिए किए गए अपराध के लिए उनके विरुद्ध मुकदमा कायम कर कठोर कार्रवाई किया जाना न्याय संगत होगा। उक्त मौके पर क्लाउन टाइम्स के संपादक अशोक कुमार मिश्रा, रामसुंदर मिश्रा, तारिक आजमी, भुवनेश्वरी मलिक उर्फ सपना यादव, प्रतिमा पांडे, पुनीत यादव सहित दर्जन भर पत्रकार उपस्थित रहे। वाराणसी से देखिए विनय यादव की रिपोर्ट। आप देखते रहिए बीएम ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। मैं अशोक कुमार मिश्रा हूँ और वाराणसी प्रेस क्लब का महामंत्री हूँ। सर, आज जैसा कि वाराणसी प्रेस क्लब की जो बैठक की गई है, बैठक का मुख्य बिंदु क्या है? एक सामान्य सा मुख्य बिंदु है कि अभी पिछले दिनों 6 पत्रकारों पर लंका थाने में मुकदमा कायम हुआ है। जहाँ तक हमारी जानकारी है कि इन पत्रकारों ने मालवीय जी की प्रतिमा पर जो मजदूर चढ़कर उसकी सफाई कर रहे थे, उसकी खबर को एक पत्रकार ने सोशल मीडिया पे डाल दिया, एक ने एक्स पर पोस्ट कर दिया और एक ने क्या किया कि पूरे उच्चाधिकारियों को इसको टैग कर दिया। और कुछ पत्रकारों ने जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ था उस पर अपने जो विचार थे उसको साझा कर दिया। यह बातें कहीं न कहीं प्रशासन को नागवार गुजरी और इसी को लेकर के लंका थाने में जो मुकदमा कायम हुआ है, ये कहीं न कहीं पत्रकारिता की अभिव्यक्ति की आज़ादी पर हमला है। इसी को लेकर हम लोगों ने बैठक किया और हम लोग तो बनारस के पुलिस कमिश्नर से मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को तत्काल स्पंज किया जाए। इसको लेकर के हम लोगों ने एक पत्रक देखिए तैयार किया है वाराणसी प्रेस क्लब की ओर से, जो हम लोग पुलिस कमिश्नर साहब को देने वाले हैं और हम लोग की यही डिमांड रहे कि ये पूरा प्रकरण तत्काल समाप्त किया जाए। जैसा कि आज वाराणसी प्रेस क्लब की बैठक हुई, उसमें आप सम्मिलित हुए हैं, किस प्रकरण में बैठक है और जिस प्रकरण में ये बैठक हुई है वो पूरा मामला क्या है? देखिए, ऐसा है कि वाराणसी प्रेस क्लब ने जो बैठक किया था, वो बैठक पत्रकारों के ऊपर दर्ज हुए 2 मुकदमे के संबंध में थी। लोग एक मुकदमे की बात कर रहे हैं, मैं 2 मुकदमे की बात करता हूँ। वहाँ 2 एफआईआर दर्ज हुई है लंका थाने पे। एक में 5 पत्रकारों को, वरिष्ठ पत्रकारों को नामजद किया गया है और एक में 1 पत्रकार को नामजद किया गया है। टोटल मामला ये था कि मालवीय जी की प्रतिमा का 24 तारीख को एक वीडियो 9 सेकंड का एक व्हाट्सएप ग्रुप में आया था। व्हाट्सएप ग्रुप का खबर बनारस नाम है और उसमें ज़्यादातर अधिकारी उस ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हैं। अधिकारियों के संज्ञान के लिए वो 9 सेकंड का वीडियो था, जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि एक मजदूर महामना के मूर्ति के कंधे पे बैठ करके सफाई कर रहा है। ये अगर वास्तविकता आप देखें तो 2 तरीके से ये पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार तुषार की गलती है। सबसे पहले ये है कि जो मजदूर इतनी ऊंचाई के पे बैठा हुआ है, उसकी सुरक्षा का उन्होंने कोई इंतजाम नहीं किया था। अगर वो फिसल के गिर पड़ा होता, कोई दुर्घटना होती, तो जिम्मेदार कौन होता? दूसरी चीज़ ये थी कि महामना के कंधे पे इस तरीके से प्रतिमा के कंधे पे बैठना महामना का ये अपमान है। बीएचयू के जितने भी पढ़े हुए छात्र हैं, मैं भी बीएचयू का पास आउट हूँ, उनको ये चीज़ नागवार गुजरी और तमाम पत्रकारों ने इसका जो है विरोध किया था, अपने शब्दों को लिखा था, अपने विरोध में बड़ा सम्मानजनक शब्दों में लिखा था। इसमें कार्रवाई तुषार के ऊपर होनी चाहिए थी, जो पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार हैं, मगर पुलिस ने किया क्या कि उन 6 पत्रकारों को ही निपटा डाला जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था। संकट मोचन चौकी इंचार्ज ने
तहरीर लिखा और 2 अलग-अलग तहरीर लिखा, जिसमें से 5 पत्रकारों को एक में नामज़द किया और 1 पत्रकार को एक में नामज़द किया। अब 6 नामज़द थे और अभियुक्त 6 बन रहे थे। एक ही तरीके के अपराध का जो है उनको होने की संभावना प्रतीत हो रही थी, जिसमें था जातिगत द्वेष फैलाना, भड़काना वगैरह। तो 6 नाम एक ही तहरीर में क्यों नहीं लिखा गया? उसका एक बड़ा कारण ये था कि शायद प्रशासन भी यही चाहता है कि छोटे और बड़े मझोले तबकों के जो पत्रकार हैं, मझोले मीडिया हाउसेस के और बड़े जो है मीडिया हाउसेस के जो पत्रकार हैं, उनके बीच में एक बंटवारा कर दो, एक जो है तफरका दाखिल कर दो। पूरा मामला ये हो, कहीं न कहीं से ये कलम के ऊपर एक तरीके से बेड़ियाँ पहनाने का काम जो है वाराणसी प्रशासन ने किया है। राम सुंदर मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार। ये जैसा कि अभी वाराणसी प्रेस क्लब की जो बैठक हुई है, वो बैठक में क्या मामला था और किस विषय पर ये बैठक की गई है? देखिए, सबसे पहले तो अशोक भाई को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि कम से कम पत्रकारों के मामले में एक पहल इन्होंने किया है। यह पहल काफ़ी सराहनीय है और अच्छा है। इसकी हम जितनी सराहना करें उतना कम है, क्योंकि सामान्य तौर पर देखा गया है कि जब भी पत्रकारों पर कोई संकट आता है तो कोई आगे नहीं आता है। अब जो अशोक भाई ने इसको इनिशिएटिव लेते हुए एक प्रयास किया है तो अच्छा प्रयास है। दूसरी बात, जिला प्रशासन होश में रहे, क्योंकि उसको ये समझना चाहिए कि ये काशी की भूमि है, ये पंडित मदन मोहन मालवीय की भूमि है। यहाँ महात्मा गांधी भी आए हैं तो पंडित मदन मोहन मालवीय ही आए हैं। तो इस चीज़ को समझना पड़ेगा, और अगर इस तरह से कार्रवाइयाँ होती रही और जल्दी समाप्त नहीं हुआ तो जिला प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी।